बच्चों मैं हिंदी डिक्टेशन बोलने जा रही हूँ। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, शुरू से अंत तक लिखें, बीच में ना रोकें। स्टार्ट। महोदय, जिस चीज़ पर हमें चर्चा करनी है वह संयुक्त राष्ट्र के तहत यूनेस्को ने जो मनुष्य का इतिहास लिखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाया था और उसने जो खिताब और किताब छापी उस पर है। यह है मनुष्य जाति के इतिहास की पहली जिल्द, जो प्रागैतिहास और सभ्यता की शुरुआत से संबंध रखती है। आखिर इतिहास है क्या? यह है अतीत का बोध। जो कुछ पहले हो चुका है उसे किस ढंग से समझते हैं? अधूरा, पूरा, गलत, सही इतिहास है अतीत का बोध, और अतीत का बोध भविष्य और वर्तमान का निर्माता भी हुआ करता है। इतिहास में वैसे भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में रहती है कि जो कुछ भारत में हुआ वह किसी विदेशी के आने से हुआ। यहाँ की जो बस्ती थी वह इस लायक नहीं थी कि कोई नई चीज़ हासिल कर ले। ये इतिहासकार कभी मानने को तैयार नहीं होते कि हिंदुस्तान में कोई अंतःकरण से प्रेरणा आती है जिससे नयापन हो जाता है। नतीजा होता है कि आजकल वक्ताओं में यह भी देखा गया है, बार बार कहने की प्रवृत्ति आ गई है कि हमारा अनोखा देश है। यह सबको खपा लिया करता है। आज आप महानुभाव लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस इतिहास की जहरीली धारा ने हमारे दिमाग को कुछ ऐसा बना डाला है कि वर्तमान राजनीति में लगा हुआ हिंदुस्तान सोचता है कि हम जो प्रगतिशील है आने दो, किसी बाहर वाले को जीत लोग तो हमारा क्या बिगड़ेगा। एक दफ़ा जीत लेगा और बाद में हमारे अंदर जो एक बहुत ज़बरदस्त सांस्कृतिक अमृत है उसके सबब से हम उसे सांस्कृतिक रूप से जीत लेंगे, अपने में खपा लेंगे। यह इतिहास की धारा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। समन्वय दो तरह का होता है, एक दास का समन्वय और एक स्वामी का समन्वय। पिछले 1000 वर्ष के इतिहास से हिंदुस्तान ने स्वामी का समन्वय नहीं सीखा, वह एक दास का समन्वय रहा है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि नई सभ्यता कहाँ से आई, हमेशा हमारा पुनर्जीवन होता है। कभी राजा राम मोहन राय पुनर्जीवन करते हैं, कभी मानसिंह तो कभी अबुल फजल, लेकिन यह पुनर्जीवित और
पुनर्जीवन अगले आने वाले विदेशियों के सामने कभी टिक नहीं पाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इतिहास के इस विषय पर इस सरकार को गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए। आज जितनी बातें चल रही हैं मिजोरम, कश्मीर या आदिवासियों के मामले, उनके पीछे वही इतिहास का जहर है। संस्कृतियों को लड़ाना, आर्य मंगोल द्रविड़ की खिचड़ी पकाना, कहना कि पहले ये थे, इसके लिए कोई सबूत नहीं है। खाली एक छोटी सी भाषा की गवाही पर यह सब इमारत खड़ी की गई है। आप देख रहे हैं कि क्या क्या नतीजा निकलता है। सारी दुनिया की तरफ से खड़ी की गई जमात संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह इतिहास की किताब निकालती है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें